हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स भी जल्दी आने वाले हैं, तो आपको उनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी तक आपको जो वर्क करा दिया गया है कि आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। मैंने आपको PDF सेंड किया था, तो वो इसलिए तो है कि आप कंप्लीट कर लें। अब जो नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपकी जल्द से जल्द मेरे साथ ही कंप्लीट होनी चाहिए। जितना वर्क मैं करा रहा हूँ वो आपको कंप्लीट करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट 8। यूनिट 8 में है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई फिगर है, जैसे ये फिगर है, इसके जितने इक्वल पार्ट किए जाते हैं उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। अभी जितने पार्ट किए हैं, हमने कितने पार्ट किए हैं इसके? 2 पार्ट। तो जो इक्वल पार्ट्स हैं वो होते हैं इसके फ्रैक्शंस। अगर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 पार्ट। मान लीजिए एक पार्ट शेडेड है जिसमें कलर है, और एक पार्ट खाली है मतलब अनशेडेड है। जो अनशेडेड पार्ट है उसके लिए भी फ्रैक्शन बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर दोनों को ही आधा आधा किया हुआ है हमने। तो 1.5 इसका होगा और 1.5 इसका होगा। जब हम शेडेड पार्ट के लिए लिखेंगे तो शेडेड पार्ट कितना होगा? यहाँ पर 1। अनशेडेड पार्ट जो होगा वो भी होगा 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। जब इनका फ्रैक्शन पूछा जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, जितने नंबर शेडेड पार्ट के होंगे या जितने नंबर अनशेडेड पार्ट के होंगे वो नंबर आएगा ऊपर, और जो टोटल नंबर से मतलब जितने पार्ट्स किए हुए हैं वो नंबर आएगा नीचे। जैसे टोटल पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट्स है ना, तो वो नंबर तो आएगा नीचे, और जितने पार्ट्स अलग अलग किए हुए हैं, अनशेडेड हो चाहे वो शेडेड हो, वो आएगा ऊपर। जैसे अनशेडेड है या शेडेड है, तो शेडेड के लिए 1 पार्ट है शेडेड और 1 पार्ट अनशेडेड है, तो 1/2। जो टोटल नंबर्स हैं इक्वल पार्ट्स के वो तो आएंगे नीचे, और जिनके लिए पूछा हुआ है कि अनशेडेड है या शेडेड है वो पार्ट आएगा ऊपर। चाहे वो 3 हो 4 हो, जितने भी पार्ट्स किए हुए हैं वो ऊपर आएंगे, लेकिन टोटल पार्ट हमेशा नीचे आएगा। ये तो है फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का। अब फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट के लिए भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए 1 तो ऊपर आएगा और टोटल पार्ट्स जो है वो आएंगे नीचे। नीचे टोटल पार्ट्स कितने थे? 2, तो नीचे 2 ही आएगा। नेक्स्ट, जैसे अब इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए। अभी तक 2 पार्ट्स थे, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर इसके 4 पार्ट कर दिए। अब कितने पार्ट हो गए टोटल? 4 में से कितने अनशेडेड है और कितने शेडेड है वो देखने हैं हमको। कितने पार्ट अनशेडेड है? ओनली 1, एंड शेडेड पार्ट इज 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर्स, टोटल पार्ट्स
कितने हैं 3, कितने 3 है या 4 है 4, यहां पर आएगा 4। नेक्स्ट अनशेडेड पार्ट और शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट से पहले आप लिखेंगे यहाँ पर अनशेडेड, सिंगल है तो अपन पहले इसको कर लेते हैं। अनशेडेड कितना है ओनली 1, शेडेड है 3। टोटल पार्ट्स में से 3 तो है शेडेड एंड 1 इज अनशेडेड। अब फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन जब हमको बताना है तो वो चाहे अनशेडेड का हो चाहे शेडेड का, अनशेडेड पार्ट ऊपर आएगा और टोटल पार्ट्स उसके नीचे आएंगे। फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट है 1 एंड टोटल पार्ट्स इज 4। इसका मतलब है 4 में से एक पार्ट, 4 में से 4 पार्ट्स है ना 1 2 3 4, 4 में से एक पार्ट कितना है अनशेडेड है जिसमें कलर नहीं है, इसलिए हमने उसको फ्रैक्शन के रूप में जब लिखेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे। जैसे आप 4 स्टूडेंट है, 4 में से एक में ही आपके अलग बैठा हुआ है या दूसरे रूम में है, तो आप पूछेंगे एब्सेंट कितने हैं, तो 4 में से 1 दूसरे रूम में है तो वो उस रूम में एब्सेंट माना जाएगा, लेकिन दूसरे रूम में अटेंड है। 4 में से 1। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट से टोटल 3 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो 4 में से 3 पार्ट्स जो हैं वो कैसे शेडेड है, इसलिए उसका फ्रैक्शन होगा 4 में से 3 पार्ट शेडेड, 3 ऊपर आएगा और टोटल पार्ट्स जितने हैं वो नीचे आएंगे। जैसे मान लीजिए एक बकेट है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, पानी है आधा और आधा खाली। आपने मुझसे कहा, मैंने पूछा आपसे कि क्या है इसमें, तो आपने कहा कि ये आधी भरी हुई है, लेकिन मेरे लिए तो आधी खाली है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट तो ऊपर वाला, एक पार्ट नीचे वाला। जो आधा तो भरा हुआ है लेकिन आधा खाली भी तो है, तो हम दोनों उससे देखें तो दोनों ही बातें सही हैं। टोटल पार्ट जो हो गए वो है 2, लेकिन उनमें से एक पार्ट तो भरा हुआ है और एक पार्ट खाली है, तो दोनों ही चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 1/2 तो ब्लैंक है और 1/2 इसमें भरा हुआ है। आगे समझ में आपको, जब इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उन इक्वल पार्ट्स को कहते हैं फ्रैक्शंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट नंबर है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक द फिगर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है उन्हीं को आपको टिक करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पर है टिक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ए पर बना हुआ है रेक्टेंगल,
आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए ये राइट है। इस पे आपको टिक लगाना है जहां पर बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पर टिक लगाइए। बी, बी फिगर, बी में रेक्टेंगल तो है, लेकिन क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? नो। 2 इक्वल पार्ट्स तब होते जब ये फर्स्ट की तरह वैसे ही बना हुआ होता, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट देखिए इतना बड़ा है और एक पार्ट इतना छोटा है, इसलिए इसमें लगाएंगे हम क्रॉस। नेक्स्ट नंबर सर्कल दिया हुआ है सी। इस सर्कल को हाफ डिवाइड किया है यहां से बीच में, हमको दिख ही रहा है ये बीच में से डिवाइड है, इसलिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस पर भी आपको लगाना है टिक राइट। डी नंबर, डी नंबर भी आपको दिख रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए ये भी राइट है। जहां जहां आपको फिगर दिखाई देता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे ई, ई भी राइट है क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। एफ ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल को 2 कब हाफ किया जा सकता है? सिमेट्री की तरह, जब हम बिल्कुल सीधे उसमें करते हैं, जैसे ये है। अगर ऐसे किया जाए तो वो 2 इक्वल हाफ हो सकता है, लेकिन ऐसे किया जाएगा तो इक्वल हाफ नहीं होगा। तो आपके इसमें ऐसे दिया हुआ है, इसलिए ये इक्वल पार्ट नहीं है, इसलिए आपको क्रॉस करना है इसमें। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में भी आपको इक्वल पार्ट दिया हुआ है, इसलिए राइट लगाना है। एच में सर्कल बना हुआ है, लेकिन उसको बीच में से कट नहीं किया है, हाफ नहीं है, तो ये रॉन्ग है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। गुड बाय।